हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम थ्री फेस सप्लाई सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है पावर इन अ थ्री फेस सिस्टम। तो हम थ्री फेस पावर के बारे में बात करेंगे कि थ्री फेस सप्लाई सिस्टम में पावर क्या होती है। ठीक है, तो हम ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया VL लाइन वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर जो VL है ये लाइन वोल्टेज है। इसके बाद में IL लाइन करंट, ठीक है, ये लाइन करंट को बताता है। फिर इसके बाद में VPH है, ये फेज वोल्टेज। IPH ये फेज करंट है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हैं जो ईच फेज के लिए और लाइन टू लाइन के लिए भी यहाँ पर आपको बताया गया है। तो जो VL है ये लाइन वोल्टेज को बताता है। लाइन वोल्टेज से मतलब है कि किन्हीं भी दो फेज के बीच में मापा गया जो वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। और फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज क्या होता है, एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में मापा गया जो वोल्टेज होता है उसको हम फेज वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर लाइन करंट जो हमारा लाइन का करंट होता है। ठीक है, दो किन्हीं कंडक्टरों के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसको हम लाइन करंट बोलते हैं। और जो फेज करंट है, फेज करंट क्या होता है कि किन्हीं प्रत्येक फेज में फ्लो होने वाला करंट को हम जानते हैं। ठीक है, फिर फाई क्या है, ये फेज एंगल है। जो फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में बना जो एंगल होता है उसको हम फेज एंगल कहते हैं। और यहाँ पर आपको फाई फेज एंगल बताया गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद में हम बोलें कि पावर क्या होती है किसी भी सिस्टम में, सिंगल फेज सिस्टम के लिए पावर क्या होती है। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि P=VI cos φ होता है। लेकिन जो V और I होता है ये सिंगल फेज के लिए होता है, ये फेज के लिए होता है। फेज करंट और फेज वोल्टेज की बात होती है। तो हमने यहाँ पर फेज के फॉर्म में यहाँ पर हमने IPH VPH ले लिया है। तो पावर P किसी सिंगल फेज सर्किट के लिए पावर का मान जो है वो हो जाएगा पावर P=BPH × IPH × cos φ। ठीक है, तो यहाँ से आपको पावर सिंगल फेज पावर मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई सिस्टम की बात कर रहे हैं, थ्री फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो फॉर थ्री फेज पावर कंजप्शन P = 3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज पावर। क्योंकि जो सिंगल फेज पावर में जितना कंजप्शन होगा, जितना पावर कोई भी सिस्टम लेगा उसका 3 गुना थ्री फेज पावर थ्री फेज सिस्टम में होगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 3 × सिंगल फेज पावर। तो सिंगल फेज पावर क्या है, ये हमको यहाँ से सिंगल फेज पावर मिल चुकी है। ये जो पावर है यहाँ पर जो आपको दी हुई है ये सिंगल फेज पावर है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी पावर थ्री फेज के लिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से दिखा दिया, 3 × VPH × IPH × cos φ। तो ये आपको थ्री फेज के लिए पावर मिल जाएगी। ठीक है, फिर वी नो दैट इन स्टार कनेक्शन। ठीक है, हम जानते हैं स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो फेज करंट होता है वो लाइन करंट के इक्वल होता है। ठीक है, फेज करंट लाइन करंट के इक्वल होता है, जबकि और इसमें जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का 1/3 होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम VPH होता है। ठीक है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है VPH = VR / √3। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार कनेक्शन के लिए आपको ये दो रिलेशन पता चल गए, करंट लाइन करंट और फेज करंट एवं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में आपको यहाँ से रिलेशन पता चल गया कि स्टार कनेक्शन में करंट जो होती है वो इक्वल होती है, लाइन करंट फेज करंट इक्वल होती है। लेकिन जो वोल्टेज का रिलेशन होता है VPH = VR / √3, मतलब कि जो फेज वोल्टेज है वो 1/√3 टाइम लाइन वोल्टेज के होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम जब पावर इन स्टार कनेक्शन में पावर को फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ IPH एंड VPH इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर IPH और VPH की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको लाइन के फॉर्म में, लाइन वोल्टेज लाइन करंट के फॉर्म में आपको टोटल पावर यहाँ से मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया है, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया, IPH की जगह में IL और VPH की जगह में VR / √3।
तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप इसको √3 को लिख सकते हो, √3 दो बार इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो ये 3 ही आ जाएगा। तो हमने 3 को √3 दो बार लिख दिया, तो यहाँ नीचे जो √3 था वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो पावर मिल जाएगी, टोटल पावर 3 फेज सप्लाई सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर √3 VL/IL cos phi स्टार कनेक्शन के लिए आपको टोटल पावर यहाँ पर मिल गई है, √3 VL/IL cos phi। ठीक है, इसको आप इक्वेशन सेकेंड दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिया है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे यहाँ पर इन डेल्टा कनेक्शन में हम देखेंगे डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज करंट का क्या रिलेशन होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है, और फेज करंट लाइन करंट का क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है, जबकि जो करंट होता है डेल्टा कनेक्शन में ये IPH = √3 टाइम ऑफ IL लाइन करंट। ठीक है, तो फेज करंट क्या होता है, फेज करंट IL डिवाइड बाई √3, या कह सकते हैं कि जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है। ठीक है, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ BPH एंड IPH इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को अब डेल्टा कनेक्शन के लिए हम देख रहे हैं, तो डेल्टा कनेक्शन के लिए हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो आपको फिर से अब यहाँ पर VL जो है वो BPH के इक्वल है, तो आप डायरेक्ट VL यहाँ पर पुट कर दीजिए, जबकि वहाँ पर हमने क्या किया था, VL डिवाइड बाई √3 किया था BPH की जगह, लेकिन यहाँ पर VL सेम रहेगा BPH के, तो यहाँ पर हमने BPH की जगह में VL लिख दिया है, और जो यहाँ वैल्यू आ जाएगी IPH की जगह में, तो IL डिवाइड बाई √3 आपको यहाँ से मिल जाएगी, और cos phi जो कि आपको आपके इक्वेशन फर्स्ट में था। ठीक है, फिर टोटल हम पावर की बात करें तो P = √3 VL × IL × cos phi, आपको ये मिल जाएगा। आप इसको दो बार लिख सकते हो, √3 ऊपर वाले को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे एक और एक बचेगा, तो आपको टोटल पावर फॉर डेल्टा कनेक्शन आपको ये पावर मिल जाएगा। ठीक है, टोटल पावर P = √3 टाइम्स ऑफ VL/IL × cos phi, और ये इक्वेशन आपको यहाँ से थर्ड बन जाएगी। ठीक है, फिर फॉर डेल्टा और स्टार कनेक्शन, यहाँ से आप देखोगे चाहे वो डेल्टा की बात की जाए या फिर स्टार की भी बात की जाए, दोनों के लिए यहाँ पर आपको जो पावर है वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी आपने पावर देखा तो √3 VL/IL cos phi, और आपने यहाँ पर इसके लिए भी देखा था आपने स्टार के लिए भी यहाँ पर आपको मिल रही है पावर √3 VL/IL cos phi। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोनों के लिए पावर सेम ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पावर का मान समान होता है, चाहे स्टार में हो या डेल्टा में 3 फेज कनेक्शन में। ठीक है, तो VL क्या है, लाइन वोल्टेज है, IL क्या है, लाइन करंट है, ये पावर फैक्टर है cos phi। फिर इसके बाद में ये क्या है हमारा पावर कंजप्शन इन 3 फेज सिस्टम, तो पावर फैक्टर भी आप यहाँ से 3 फेज सिस्टम में आप इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ जो पावर फैक्टर था इसको आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसमें बात करें कि इसका कुछ न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स को ऐड करते हैं इसमें, तो आगे हम देखेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल्स है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दिया हुआ फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको दिया है, एक 3 फेज सिस्टम 0.8 पावर फैक्टर पर 30 किलोवाट का लोड सप्लाई करता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज 250 वोल्ट है, यदि लोड स्टार और डेल्टा में जुड़ा हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि लोड जो है वो स्टार में या फिर डेल्टा में जुड़ा हो तो स्टार के लिए भी आपको ज्ञात करना है, फिर डेल्टा के लिए भी करना है। तो क्या निकालना है, स्टार के लिए पहले लाइन करंट निकालना है और उसके के लिए फेज करंट निकालना है, फिर डेल्टा में आपको कनेक्शन करके लाइन करंट और फेज करंट का आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर इन 3 फेज स्टार कनेक्शन के लिए सबसे पहले पावर अपन देखेंगे। पावर P = चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा सभी के लिए सेम होता है, तो P = √3 टाइम्स √3 × VL/IL cos phi। ठीक है, तो यहाँ से आपको पावर मिल गई। पावर आप P जो दिया हुआ है यहाँ पर पावर की वैल्यू दी हुई है 30 किलोवाट को आप वाट में चेंज कर लोगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 × 1000 = √3
यहाँ पर VL की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लाइन वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ, देखिए लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को आप पुट कर दोगे, फिर IL हमको यहाँ से निकालना है और 0.8 पावर फैक्टर आपका यहाँ पर दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद में आप IL निकालोगे, ये आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो करंट है IL है लाइन करंट वो 86.8 एम्पियर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बट इन स्टार कनेक्शन आपको पता है कि स्टार कनेक्शन में करंट इक्वल होती है फेज करंट लाइन करंट के इक्वल होती है। इस कंडीशन में आपको जितना यहाँ पर लाइन करंट आपको मिला था वही आपको फेज करंट हो जाएगा, तो आपको यहाँ से दोनों आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जो लाइन करंट होता है IL इक्वल्स टू, ये हमने निकाल चुका है लाइन करंट, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन में हमारा पता है कि जो लाइन करंट होता है वो इक्वल होता है, तो यहाँ से हमने नहीं इक्वल नहीं होता है, मतलब लाइन करंट आपको पता चल गई है सिस्टम की 86.6 एम्पियर। यहाँ से आप वैल्यू को आप यहाँ से फेज करंट को निकाल सकते हो, तो लाइन करंट डिवाइड बाई √3, तो यहाँ से आपको फेज करंट डेल्टा कनेक्शन में आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि लाइन करंट और फेज करंट निकालना है, तो यहाँ से हमने डेल्टा और स्टार दोनों में, तो यहाँ से हमने जो फेज करंट है निकाल लिया और जो लाइन करंट है वो निकाल लिया स्टार के लिए। फिर डेल्टा के लिए निकालेंगे, जैसे कि सेकंड में क्वेश्चन बोला कि डेल्टा के लिए निकाले, तो डेल्टा के लिए हमने यहाँ से लाइन करंट ये है और इसका डेल्टा कनेक्शन के लिए फेज करंट आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से फाइंड करना होता है, ठीक है। सभी लोग को नोट कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है, नोट्स इसकी बनाते चलें। फिर इसका बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाई दे रहा 3 कॉइल, प्रत्येक का रेजिस्टेंस 11.88 ओम और इंडक्टेंस 0.07 हेनरी है, ठीक है। एक 3 फेज 433 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ स्टार कनेक्शन में जुड़ी है, तो ज्ञात कीजिए लाइन करंट एंड टोटल पावर कंजप्शन, ठीक है। आपको ज्ञात करना है यहाँ पर लाइन करंट और टोटल पावर कंजप्शन। फिर उसके बाद में बोला है इफ दीज 3 कॉइल्स कनेक्टेड इन डेल्टा द फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन करंट एंड टोटल पावर कंजप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है, जो सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि आप इन्हीं कॉइल को डेल्टा में कनेक्ट कीजिए और डेल्टा कनेक्शन में आपको लाइन करंट निकालना है और आपको पावर कंजप्शन भी फाइंड करना है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना भी हो सकता है या फिर आपको इस डायग्राम को आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू प्रत्येक के लिए रेजिस्टेंस का मान दिया है और इंडक्टेंस का, यहाँ भी इंडक्टेंस यहाँ भी इंडक्टेंस, सभी फेस के लिए इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमने स्टार में कनेक्ट करके और हमने इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 लाइन के बीच का वोल्टेज 433 वोल्ट है, लाइन वोल्टेज इसको बोलेंगे, ये 2 लाइन के बीच का वोल्टेज है, लेकिन हम न्यूट्रल और फेस के बीच का वोल्टेज बोलें तो ये है 433 डिवाइड बाई √3, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये फेज वोल्टेज मिल जाएगा और यहाँ से आपको लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। तो इन स्टार कनेक्शन वी नो दैट √3 टाइम्स ऑफ VPH इक्वल्स टू VL, ठीक है। यहाँ से आपको पता है जो वोल्टेज स्टार कनेक्शन में क्या होता है रिलेशन, √3 टाइम्स ऑफ VPH इक्वल्स टू VL, ठीक है। तो यहाँ से आप VPH निकालोगे, VL आपको दिया हुआ है, VL यहाँ पर आपको दिया हुआ है। VPH निकालने के लिए यहाँ से आप कर दोगे VL डिवाइड बाई √3 और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से 250 वोल्ट सिंगल फेस मतलब फेस वोल्टेज आपको मिल जाएगा, जो कि फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको इम्पीडेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो फेज करंट यहाँ से निकालना है, तो फेज करंट निकालने के लिए आपको इम्पीडेंस पता होना चाहिए। इम्पीडेंस पता करने के लिए प्रत्येक फेज में हमको इम्पीडेंस निकालना है, अलग अलग फेज, जैसे इसका भी निकाल सकते हैं, इस फेज का निकाल सकते हैं और इस फेज का इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। तो हम सभी के लिए अलग अलग इम्पीडेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हमको R की वैल्यू पता होना चाहिए और XL की वैल्यू पता होना चाहिए, जिस ब्रांच में हम XL निकाल रहे हैं। तो सभी के लिए समान है, तो सभी की वैल्यू भी समान आएगी XL की। तो XL इक्वल टू 2 मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू भी समान होगी, XL की वैल्यू भी समान होगी। तो किसी एक के लिए हम निकाल रहे हैं, एक ब्रांच एक ही
कॉइल के लिए, एक फेज़ के लिए, तो एक्सएल इक्वल्स टू 2πfl 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई जो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और जो आपका इंडक्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 0.07। ठीक है, सभी प्रत्येक कॉइल के लिए इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी वैल्यू गिवन है, आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये आपको 22 ओम मिल जाएगा। एक्सएल की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको इम्पीडेंस, फेज इम्पीडेंस मिल जाएगा जो कि किसी एक फेज का पर फेज इम्पीडेंस, क्योंकि सभी की वैल्यू समान है तो प्रत्येक के लिए अलग अलग इम्पीडेंस, सेम इम्पीडेंस प्रत्येक के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 25 ओम। फिर करंट निकालेंगे पर फेज, तो पर IPH इक्वल्स टू पर फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई पर फेज इम्पीडेंस। प्रत्येक फेज के लिए निकाल रहे हैं करंट भी, तो हम प्रत्येक फेज का वोल्टेज और उसके प्रत्येक फेज का इम्पीडेंस को आपस में डिवाइड कर देंगे, आपस में कुछ इस तरह से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये वैल्यू यहाँ से 10 एम्पियर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में बट इन स्टार कनेक्शन IPH इक्वल्स टू IL। ठीक है, स्टार कनेक्शन में वी नो दैट कि IPH IL के इक्वल होता है। ठीक है, लाइन जो हमारा फेज करंट होता है वो लाइन करंट के इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि लाइन करंट इन स्टार कनेक्शन जो है जितना हमको IPH मिला था, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जितना हमको IPH मिला था वही IL हो जाएगा, क्योंकि स्टार कनेक्शन में हमारा जो करंट होता है IL वो IPH के इक्वल होता है, तो दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पर सेम आ जाएगी। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे पावर फैक्टर cos फाई निकालेंगे। ठीक है, cos फाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको स्टार कनेक्शन में पावर भी फाइंड करना है। पावर फाइंड करने के लिए पावर फैक्टर पता होना चाहिए, तो पावर फैक्टर cos फाई इक्वल्स टू होता है R/Z। तो R यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, 12 डिवाइड बाई Z हमने निकाला था तो 12/25। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.48। ठीक है, ये हमने एक अप्रोक्सीमेट ले लिया, 11.1188 दिया हुआ था आपका, जो देखा होगा यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है ये दिया है 11.88, तो हमने इसको 12 ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो पावर फैक्टर मिल जाएगा, पावर फैक्टर को और बाकी वैल्यू आपको गिवन थी 433 वोल्ट फेज वोल्टेज टू लाइन वोल्टेज दिया था। करंट की वैल्यू हमने निकाल लिया 10 एम्पियर और cos फाई हमने यहाँ से निकाल लिया, इसको हम पुट कर देंगे तो आपको वाट में आएगा। अगर हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो किलो वाट में हमको आंसर आ जाएगा 3.6 किलो वाट। ठीक है, इसके बाद हम इन डेल्टा कनेक्शन के लिए यदि हम कैलकुलेट करें तो डेल्टा कनेक्शन में जब आप कैलकुलेट करोगे तो फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है, और यही वोल्टेज आप डेल्टा कनेक्शन में 433 वोल्ट आपको यहाँ से वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन के लिए मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो फेज करंट है IPH इक्वल्स टू VPH डिवाइडेड बाई ZPH। ठीक है, तो VPH कितना था 433 और ये IPH क्या है 25 एम्पियर। आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से 17.32 एम्पियर यहाँ से आपको फेज करंट मिल जाएगा। फिर लाइन करंट की बात करें तो लाइन करंट आपको पता होना चाहिए, डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट का √3 टाइम्स होता है, तो यहाँ से आप इसको IL की वैल्यू फाइंड कर सकते हो √3 टाइम्स ऑफ IPH की वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ से निकाल लिया है, IPH इक्वल्स टू VPH डिवाइड बाई ZPH। ठीक है, PH का मतलब फेज है ना, VPH मतलब फेज वोल्टेज, ZPH मतलब फेज इम्पीडेंस, पर फेज इम्पीडेंस, तो ये बताया गया है। तो यहाँ से आपको जो डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन करंट जो होगी वो 30 एम्पियर आप यहाँ से मिल जाएगी। फिर अब हमको जो लाइन करंट भी मिल गई, फेज करंट भी मिल गई, अब हम यहाँ से और हमको यहाँ से वोल्टेज भी मिल गया। ठीक है, लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज, यहाँ से हम पावर कंजप्शन निकाल लेंगे। जैसा कि हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा पावर कंजप्शन 3 फेज के लिए लेते हैं तो वो लाइन वोल्टेज के फॉर्म में, लाइन करंट के फॉर्म में लेते हैं, तो हम लाइन वोल्टेज और लाइन करंट को यहाँ पर पुट करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो ओम में आ जाएगा। आप 1000 से डिवाइड नहीं करोगे तो ये किस में आएगा, मतलब सॉरी किलो वाट में आ जाएगा। 1000 से आप डिवाइड नहीं करोगे तो वाट में आएगा, यदि 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो किलो वाट में आप इसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इनके न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें जिस प्रकार से जो हमें टर्म्स की आवश्यकता होती है, जिसकी नीड होती है, हम उसको कंटिन्यू निकालते हुए चले जाते हैं और ऑटोमेटिक हम चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको 1 बार 2 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए
ठीक है, चलिए थैंक यू।